I'm going crazy. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइज अभी टाइम हो रहा है 2 और काम खत्म करके मैं आपसे मिली हूँ एज यूजुअल, जो मेरा रूटीन चल रहा है डेली का। और मैं बताऊँ आपको, एक बात बताऊँ, मैंने ना एक और झाड़ू खरीदी। आप कहोगे रोज झाड़ू ही खरीदती रहती है, इसको कुछ सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। एक्चुअली मैंने झाड़ू खरीदी है और झाड़ू ना ये मैट के लिए लिया। एक्चुअली वो बड़ी वाली झाड़ू जो मैं प्लास्टिक की लाई थी ना, कोई होए बैठा ही नहीं जा रहा, तो वो प्लास्टिक की झाड़ू में ना हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, जोर जोर से रगड़ो तो जाके मैट साफ हो रहा है। तो मैंने वो यूज कर ली बाथरूम में, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू से आपको पता है बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो वो मेरी झाड़ू बाथरूम में काम आ जाएगी। और तीले वाली झाड़ू मैंने ली और उसको ना आगे से काट दिया, उसके सारे तीले बराबर कर दिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये तीले वाली झाड़ू लेके ना इसको मैंने आगे से बराबर कर दिए। देखिए ना, वो तीले इसके एकदम बराबर हो गए हैं। ये देखिए, पूरे तीले आगे से काट दिए, बड़े टेढ़े मेढ़े से थे, कैंची से काटे हैं, तो ये बिल्कुल बराबर हो गए। और इससे अब देखो कारपेट एकदम क्लीन है, मतलब बिल्कुल भी जरा सा भी ब्रूनो का बाल नहीं है। और विद इन 5 मिनट्स पूरा कारपेट साफ हो गया, सिर्फ इस तीले वाले सस्ते झाड़ू से। रात को मैं बेटी के साथ जब गई थी ना पिज्जा का सामान लेने, तो अपनी दवाइयां लेने गई थी, दवाइयां भूल गई और अपने लिए जो टप लाना था, मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने बताया कि पानी गर्म करके टप में रखना है और आपको उसमें बैठना है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो उसके लिए मुझे टप चाहिए था, टप मेरे पास था नहीं क्योंकि बाथरूम छोटा, तो मैंने कभी लिया ही नहीं। बट अब जरूरत पड़ी है तो लेना पड़ेगा, तो मैं जाके टप ले आई और मेरी दवाइयां रह गई। तो फिर अब आरफ को भेजा था, ये प्रिस्क्रिप्शन पेपर लेकर गया और मेरी दवाइयां सारी वो ले आया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। दवाई दुई खाते हैं, दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। और मैं आपको टब भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से बाथरूम में मैनेज हो गया है। देखिए, बेड आने से ना बिस्तरे जो समेटे जाते हैं ना फटाफट, वो बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो हमारे ब्रूनो से मिल लो, जो आपको गुड मॉर्निंग करेगा शायद। ब्रूनो, ये देखो नशे में, हे भगवान, बिना कुछ खाए इसको नींदें चढ़ी रहती हैं। तू तो जा, किसी काम का नहीं है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ जो टब मैंने नया लेके बाथरूम में रखा है। वेट, देख रहे हैं आप, लाइट जला ली। देखिए गाइस, तो टब आराम से आ गया, बाथरूम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो स्पेस भी काफी है, नहाने धोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कल ये ले आई, अपनी दवाइयां भूल गई। मैंने बाथरूम क्लीनर एक और मंगवाया, क्योंकि पहले वाला खत्म हो गया ना, तो उसको क्लीन करना होता है। हार्ड वाटर नहीं, वेट हार्ड वाटर है हमारे घरों में, बोरिंग का पानी, तो उससे चौंकी, टप, बाल्टियां, मग्गे, इवन वॉश बेसिन भी पूरा वाइट हो जाता है। तो अभी आपको मैंने चौंकी दिखाई ना, वाइट हुई पड़ी है, तो वो जो आ जाएगा कल क्लीनर, उससे मैं सारा साफ कर दूंगी, तो फटाफट हो जाएगा। तो ये सब चीजें, हमारी शॉपिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ घर का सामान लाना होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, आंटी जो काम वगैरह सारा कर गई है, उसके बाद ब्रूनो का खाना बनेगा और दोपहर का खाना बनेगा, जो आरफ के लिए बनेगा न्यूट्रीज पुलाव। गाइस, आंटी अभी सारे बर्तन करके गई हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये फिल्टर मैंने निकाला है पानी का, इसको मैं अच्छे से वॉश करूंगी। बहुत गंदा हुआ पड़ा है, एक्चुअली अंदर पड़ा हुआ था अलमारी के ऊपर। अब बच्चों को पानी चाहिए होता है ना, तो वाटर बॉटल्स पूरी नहीं पड़ती, इसको अच्छे से धो के अच्छे से क्लीन करके इसमें आरओ का पानी भर देते हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसकी सफाई का काम शुरू करते हैं। गाइस, ये देखिए, पानी का फिल्टर ना धोकर यहाँ भर के रख दिया। अब पानी की दिक्कत नहीं होगी बार बार बॉटल भरने के लिए। तो अब आरफ को फोन चाहिए, तो हम देते हैं फोन आरफ को। गाइस, फाइनली अब हम पढ़ाने बैठ चुके हैं ऑन ड्यूटी, और बच्चे हमारे आ गए हैं, सेटिंग हो गई है, सब बैठ चुके हैं, काम दे दिया गया है। पर मैं ना ब्लॉग बनाना भूल गई थी, मैंने कहा चलो फटाफट 2 मिनट आपको टाटा बाय बाय कर दूं और फिर अब पढ़ाने बैठती हूँ। तो बस ये हमारी बुक्स, कॉपी, पेन सब रेडी हो चुका है। और जो काम करके आए वेल एंड गुड, जो नहीं करके आए दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, वो तो हम अपने तरीके से हैंडल कर ही लेंगे, है ना बच्चा लोग। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद। और रात को बनानी है आलू गोभी, लेकिन सोच रही हूँ कि थोड़ा फ्राई करके ढाबा स्टाइल में बनाएं, देखते हैं। तो मैं गाइस, टाइम हो रहे 9:30 और हमारे ट्यूशन के बच्चे पढ़कर गए, और अब मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी। और कल हस्बैंड ने पिज्जा नहीं खाया, तो उन्होंने बोला मुझे आज पिज्जा खाना है, तो कल बेटी के लिए बनाया था, अब हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। तो चलिए पहले आलू गोभी की तैयारी करती हूँ और फिर पिज्जा बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर अपने लिए क्या बनाना है वो मुझे पता ही नहीं। तो ये देखिए आलू गोभी की 2 मिनट वाली प्रिपरेशन। ये रही गोभी, ये है आलू, इनको करते हैं कट और फिर डालते हैं कढ़ाई में। तब तक कढ़ाई भी हमारी पानी जो है वो सूख रहा है। ये देखिए, आज फिर बना एक और टेस्टी यम्मी पिज्जा, बट ये मेरे हस्बैंड के लिए बना है, तो अब वो खाएंगे आज, क्योंकि कल नहीं खाया था उन्होंने। ये देखिए, मैंने अपने लिए ना आलू गोभी बिल्कुल प्लेन निकाल ली। ये है दही में रायता, ये दही ब्रूनो की है, ये 2 फुलके मेरे, और एक ये पराठा मैंने ब्रूनो के लिए बनाया। तो मैं खाना खा लूँ, आई एम वेरी हंग्री। गाइज, इट्स अ फैमिली टाइम एंड अ मूवी टाइम। तो मूवी चल रही है और मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड, पर मैं मूवी पूरी नहीं देखूंगी क्योंकि सुबह आरफ का एग्जाम है ना। तो चलिए मैं बाबा करती हूँ गुड नाइट, टाटा बाय बाय बाय। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और मेरा वॉल्यूम टीवी के वॉल्यूम से बहुत तेज है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।